गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर से चैप्टर नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 4 पढ़ेंगे, जो गद्य खंड से लिया गया है, जिसका नाम है काकी। इसके रचनाकार हैं श्री रामचरण गुप्त। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। श्री रामचरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम मैथिली शरण गुप्त था। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का अध्ययन किया। इनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। ये विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित रहे। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। इन्होंने कहानियां, नाटक और उपन्यास लिखे। इनकी कुछ रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, दुर्बादल। इनके काव्य खंड के नाम हैं मानुषी कहानी संग्रह है, पुण्य पर्व नाटक है। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी काकी। काकी कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। इस कहानी का मुख्य पात्र श्यामू है, जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग उसकी मां के दाह संस्कार करने के बाद अपने अपने क्रियाकलापों में लग जाते हैं, किंतु श्यामू कई दिनों तक उदास बैठा रहता था और मन ही मन सोचा करता था कि उसकी काकी कहाँ चली गई। वह अपनी काकी को भूल नहीं पा रहा था। आसमान में वह काकी को एकटक निहारा करता था। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। भूमि शयन मतलब भूमि पर सोना। तो बच्चों, यहाँ पर श्यामू की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी माँ को लोग जमीन पर लेटाए हुए हैं और उसके आसपास के लोग रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब शोर। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। बच्चों, यहाँ पर श्यामू को उसकी माँ के दाह संस्कार में कोई नहीं ले गया, क्योंकि वह अभी छोटा था। उसे एक महिला ने घर पे ही संभाल कर रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसकी मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया,
परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। श्यामू को लोगों ने समझाया कि उसकी माँ जो है वो मामा के यहाँ गई है, किंतु उसके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे उन्होंने बातों बातों में ही श्यामू को यह बात बता दी कि उसकी माँ जो है वो राम की प्यारी हो गई है। श्यामू बहुत रोया, किंतु धीरे धीरे उसका रुदन कम हो गया, मतलब रोना कम हो गया। किंतु जिस प्रकार वर्षा होने के बाद पानी जो है वो भूमि में अगोचर हो जाती है, मतलब पानी थोड़ी देर रहता है फिर उसके बाद वह लुप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही श्यामू का रोना तो कम हो गया था, लेकिन उसके अंदर जो माँ से बिछड़ने की पीड़ा थी, दर्द था, वह कम नहीं हुआ। बच्चों, जब वर्षा होती है तो पानी ऊपर ऊपर आता है, थोड़ी देर के बाद अंदर चला जाता है, तो ऊपर का जो जमीन है वो सूख जाता है, किंतु उसके अंदर की आर्द्रता मतलब नमी बनी रहती है। ठीक वैसे ही श्यामू के हृदय में माँ से बिछड़ने का जो कष्ट और पीड़ा था वह ज्यों का त्यों बना रहा। वह अकेले रहने लगा और आसमान की ओर एकांत में ताकता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब उतावला था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। बच्चों, यहाँ पर एक दिन श्यामू को पतंग उड़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और वह अपने पिता से पतंग मंगाने की बात करता है, किंतु उसका पिता विश्वेश्वर जो था वो अपनी पत्नी के मरने के कारण बहुत ही दुखी था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अनमने ढंग से बोला कि मंगा दूंगा। श्यामू जो था वह पतंग पाने के लिए बहुत ही उतावला था, इसलिए उसने मौका पाकर विश्वेश्वर के कोट से एक चवन्नी निकाल लिया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मतलब हम उम्र। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा।
श्यामू के मन में जो बातें चल रही थी उसने अपने हम उम्र साथी भोला से उसने बताया। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू जो कि अपने अबोधपन के कारण अपनी माँ को पतंग के सहारे लाना चाहता था, अब पतंग की जो डोर होती है बहुत पतली होती है, उसे यह डर सताने लगा कि कहीं पतंग के डोर के कारण उसकी माँ नहीं आ पाएगी, क्योंकि पतंग का डोर तो बहुत पतला था। वह सोच में पड़ गया कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। वह अपने घर वालों से नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ को घर वाले जो हैं वो बिना दया के जला के आए हैं। इसी उधेड़ बुन में उसे सारी रात नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विशेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, मतलब छोटा पड़ेगा। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चीट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला चकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। श्यामू जब पतंग में डोर बांध रहा था तभी उसके शुभ कार्य में विघ्न डालने यानी बाधा डालने के लिए अचानक से उसके पिताजी आ धमके। पिताजी ने डांटते हुए उससे पूछा कि तुमने मेरे कोट से 1 रुपया निकाला है। भोला जो था वह बहुत डर गया और एक ही डांट में वो सारा भेद बताने ही वाला था। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। भोला की बात सुनकर विशेश्वर हतबुद्धि हो गया। मतलब वह कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं रहा, क्योंकि अब उसने श्यामू के मन को भावों को समझ लिया था कि वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार आसमान से धरती पर लाने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, इस कहानी में काकी का अभिप्राय माँ होता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने बाल मन को सहज भाव से समझाने की कोशिश की है। बच्चे जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनको भावों को समझने की आवश्यकता है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक बाल मन के छिपे भावों को सहजता तथा सरलता से प्रकट करने की कोशिश करता है। वह बताना चाहता है कि बड़े लोग ज्ञानी होते हैं, वे परिस्थितियों तथा घटनाओं को समझते हैं, उनके कारणों को जान लेने के बाद धैर्य धारण करते हैं, परंतु बाल मन कल्पनाओं का अथाह सागर होता है। वे वास्तविकताओं का
कम और कल्पना का अधिक सहारा लेते हैं। वे शीघ्र ही स्थिति या परिस्थितियों को भूल भी जाते हैं, परंतु समय समय पर उनके उत्तर को ना पाने पर वे परेशान रहते हैं तथा समाधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतः हमें बच्चों के मन के भावों को समझने के लिए उन्हें समय देना चाहिए, उनकी बातों को सुने और उनके समस्याओं का समाधान निकालें, उनकी जिज्ञासा को शांत करें। बच्चों के प्रति उपेक्षा के भाव ना रखें। बालक के कोमल मन के भावों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही उनकी समस्याओं को समझे, सुने तथा उसका समाधान निकाले। थैंक यू।